क्या सोल्टी है? नहीं आप सोल्टी बताओ सर, ये सोल्टी है कि गाँव में? बात तो सुनो, जो हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वो फैल रहा है जी। ना वो शहर के अंदर है ना, बिल्कुल ज्यादा फैल रहा है ना? फिर हॉस्पिटल बंद कर दें क्या? नहीं फैल रहा है हम अभी। ना बड़े बड़े शहरों में भी। दोस्तों, अखंड भारत की आवाज हरियाणा के हलचल में आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं बालजटान गांव जो कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और कल यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट है, पानीपत रिफाइनरी है, और यहाँ पर कल सीएम जो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, और यहाँ पर 500 बेड का अस्पताल जो कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, उसकी वजह से एक पानीपत में और एक हिसार में 500 बेड का अस्पताल दिया है। तो यहाँ पर कुछ गांव के लोग हैं, तो अभी हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कल यहाँ पर जो सीएम मनोहर लाल खट्टर जी भी आए थे और 500 बेड का यहाँ पर वो निरीक्षण करके गए हैं जमीन का, और आज आप लोग यहाँ पर इतनी संख्या में और कोरोना महामारी के चलते हुए आप लोग इकट्ठा हुए हो? सर जैसे सीएम साहब आए, किसी भी गांव के व्यक्ति को पता नहीं था कि सीएम साहब आए हैं, ताकि हम लोग अपने विचार उनके सामने रख सके। इन लोगों का पॉइंट है कि भाई ऑक्सीजन पास में होने के कारण ये लोग यहाँ पे हॉस्पिटल बना रहे हैं। मैं बोलता हूँ हॉस्पिटल तो आप दूसरी जगह भी बना सकते हो। ये गाँव ने हमेशा सपोर्ट किया है, कोरोना महामारी में भी सपोर्ट किया है। मेरा गाँव एक ऐसा गाँव है जिसने 10 करोड़ रुपया कोरोना महामारी में दिया हुआ है। अखबारों के माध्यम से पता चला था कि ऑक्सीजन प्लांट से 1.5 किलोमीटर दूरी पे पंचायत जगह पे वो हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। क्या ये सर ये कोई पंचायत की जगह नहीं है। पहली बात, अगर पास में लगाना है, इनर साइड में भी जगह है, अंदर में भी जगह है, वहाँ पे पानी भी है, ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है, तो आप वहाँ भी लगा सकते हो। अगर आपको वहाँ पे तो कष्ट उठाने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ लोकेशन पे ही है। तो इतने बड़े बड़े वेयर हाउस भी हैं वहाँ पे। तो अभी हम और गांव के लोगों से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना है, जैसे कल सीएम मनोहर लाल खट्टर जी भी आए थे? सबसे पहले मेरी बात यह है सर, गांव के नज़दीक इस तरह का प्लाट लगाना बहुत ही हानिकारक है। कैसे है जो आप बोल रहे हो? इससे ये है कि वायरस का प्रकोप ज़्यादा होगा, इसलिए गांव वालों ने गांव से थोड़ा अटके ज़मीन दी थी जो कि सुटेबल थी, और वहाँ प्लाट लगने में गांव सहमत भी है। लेकिन यहाँ गांव के नज़दीक इस तरह का कोरोना सेंटर या कोरोना हॉस्पिटल बनाने की गांव को इजाज़त नहीं देता। वायरस फैलने का डर है, क्योंकि वायरस फैलने का डर है और लोग इससे वायरस की चपेट में आ जाएंगे और ज़्यादा हानि होगी। तो अभी हमारे साथ जो मतलब के जो बीडीपीओ सर हैं अशोक चिकारा जी, वो भी हैं। तो सर नमस्कार। जैसे अब आप यहाँ पर आए हो, क्या कुछ स्थिति लग रही है? जो लोग ये विरोध कर रहे हैं कि भाई हम ये हॉस्पिटल लगने नहीं देंगे। चलो ये तो अपनी इनकी सोच है, मैं तो इनको समझा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी हॉस्पिटल, पार्क हॉस्पिटल है, प्रेम हॉस्पिटल है, तो काफ़ी संख्या में मरीज है, एनसी कॉलेज में है। जैसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोरोना वायरस का डर रहेगा कि पेशेंट आएंगे, और गांव के नज़दीक बता रहे हैं ये। नहीं ऐसी कोई, ये तो सारा बिल्कुल कवर्ड हो जाएगा, कोई मरीज बाहर नहीं जाएगा, उसको बाकायदा पहरे में रखा जाएगा, ठीक है ना। उसके ये बिल्कुल सारा टोटल एसी होगा, ठीक है ना। कोई मरीज इसे ऐसी वो बीमारी है तो इनको गलत भ्रांति पैदा हो रही है, तो समझाने की कोशिश की है। हाँ बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, समझ जाएंगे गांव के लोग या नहीं? कर रहे हैं, ऊपर नॉलेज में डाली, प्रशासन की नॉलेज में डाली, प्रशासन के नॉलेज में डाली, तो ठीक है। तो अभी जैसे हमारी जो बीडीपीओ सर हैं अशोक चिकारा जी मतलोडा से, उनसे हमारी बातचीत हुई है। गांव के लोग, जो गांव के लोग हैं, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, और जो लोगों के अंदर जो एक वहम उनके द्वारा बताया, जो बीडीपीओ अशोक चिकारा जी हैं उनके द्वारा बताया गया कि जो कोरोना का जो वहम है गाँव वालों में कि भाई कोविड अस्पताल यहाँ पर खुलेगा तो वायरस का डर रहेगा। तो अभी हम और लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। जैसे एक भाई है, इससे बात कर ला। भाई राम राम। राम राम भाई, जो करीबी अस्पताल खुलेगा, ये कुछ कहना है जी? एक तो एक गांव के नज़दीक, इतना नज़दीक है कि गांव में आना जाना और बिल्कुल नज़दीक है, हर तरह के लोग आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हॉस्पिटल खुल गया, आप उनसे मिलने जुलने वाले आएंगे, हो सकता है हमारे आसपास में ही हो कोई, और फिर गांव में जाएंगे तो गांव में तो कोरोना बढ़ेगा ही। लेकिन अगर दिया गया था, दूर ज़मीन दिया गया था, लेकिन वहाँ ना करके यहाँ पे आ रहे हैं। अगर इनको चाहिए तो रिफाइनरी में खोल लीजिए, जहाँ पे ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे रखिए आप, उसमें एडम बिल्डिंग में रखिए, कहीं भी रखिए, बट यहाँ पे नहीं। ठीक है भाई साहब। जैसे अब प्रशासन आ गया है, और प्रशासन तो मेन होता है, यदि हम उसके बीच में कुछ बाधा डालते हैं
तो अपनी कानूनी कार्रवाई के तहत तो अपना काम तो करवाएगा ही करवाएगा। लेकिन जी जो जायज बात है वो हम भी गांव की तरफ से, हम भी नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, कुछ जायज बात तो हम भी रखेंगे। ऐसा तो थोड़ी है कि यदि- तानाशाही थोड़ी है कि उनके मन में आगे तो यही लगाऊंगे। तो मेरे भाई मैं को हूँ प्रशासन का सहयोग है, सरकार लगवा रही है इसको, तो यदि ये लग जाता है आप लोग क्या विरोध कर रहे हो? तो विरोध तो है जी, जो गांव के नजदीक है, वायरस फैलने का डर होगा, ज्यादा से ज्यादा मरीज यहाँ आएंगे, वायरस वाले ही, जिनको कोरोना वायरस आ चुका है वही मरीज यहाँ आएंगे और उनसे ज्यादा से ज्यादा। सर क्या कुछ कहना है, जैसे अब ये हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल, अस्थायी हॉस्पिटल ओपन हो रहा है, कल यहाँ पर सीएम मनोहर खट्टर जी भी आए हैं, क्या कहना है आपका? गाँव वाले विरोध कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रपोजल का इस गांव की जनता स्वागत करती है। अब स्वागत करती है तो उसके साथ में थोड़ा सा हमारा एक सजेशन भी है कि गांव बालजटान के और साथ में हरियाणा प्रदेश के, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हम लोग सिर्फ ये दरखास्त करते हैं कि ये जो स्थान है ये आबादी के बहुत नज़दीक है। और चलो जैसा चिकारा साहब ने बताया भाई, आज़ादी जो है आबादी के नज़दीक तो हॉस्पिटल वगैरह भी है, लेकिन हॉस्पिटल में और यहाँ में फ़र्क सिर्फ इतना है वहाँ पे हर चीज़ की सुविधा होती है, साफ सफाई से लेके, दवा पानी से लेके, हवा पानी से लेके, हर चीज़ की सुविधा। तो यहाँ पे उस बुनियादी सुविधा की थोड़ी सी कमी रहेगी, जो हमें ये लग रहा है। हमने जैसे अभी बताया, जो हमारे जो बीडीपीओ सर हैं अशोक चिकारा जी, उन्होंने बताया कि सारी सुविधाएं होंगी, सरकार सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी। आप भी जानते हो ये टेम्परेरी व्यवस्था है, और टेम्परेरी व्यवस्था में जो वो लेवल है ना सुविधाओं का, वो नहीं हो पाएगा। स्वच्छता का ले लो, तो ये सारी की सारी चीज़ें मापदंड में खरी नहीं उतरेंगी। और हम यहाँ काम तो अच्छा करने जाएंगे, कोई और दूसरी स्थिति संकट में ना बन जाए, इसके लिए हम लोग एक दरखास्त करते हैं कि प्लांट के अंदर अब यहाँ पर प्रशासन, लोकल प्रशासन आ चुका है, स्थानीय प्रशासन। जी जी, तो अब क्या कुछ आगे का? देखो हम तो अपनी रिक्वेस्ट जो है रख रहे हैं, उसके बाद अपना रोष प्रदर्शन भी करेंगे। के लिए हम बोल रहे हैं जी जैसे ये बालजटान के ग्रामीण बोल रहे हैं जी कि वायरस फैल जाएगा, इतने शहरों के अंदर हॉस्पिटल है, सबका वायरस फैल रहा है। फैल रहा है जी, शहरों में बहुत ज्यादा मरीज है, ऐसे वायरस फैलता नहीं, बिल्कुल नहीं फैलता। तो वो तो मैंने इस बारे में बता दे वायरस कैसे फैलता है, फिर भी इनकी और भ्रांति होता है। हमें विशेषज्ञ बना लेते हैं, भी मारेंगे लोग है। विशेषज्ञ तो हम भी देख रहे जी, डॉक्टर बड़े बड़े टीवी पे आके बोल रहे हैं इस बीमारी के बारे में, बड़े बड़े डॉक्टर टीवी पे आके बोल रहे हैं कि वायरस फैलता है ऐसे मरीज के संपर्क में आने से, और जब मरीज गांव के नजदीक आ जाएंगे तो वायरस तो फिर वायरस फैलेगा। की है या किसी मालिकान ये मालिक की जमीन। तो सरकार ने इस विषय में मालिक से पहले राय नहीं ली गई। मालिक तो नाटक नहीं सर, ऐसे मालिक से बात की थी कल, तो मालिक के जैसे कल हमडी साहब भी हम साइट पाए थे, जैसे सीएम साहब का विजिट हुए, सीएम साहब के बोलने के बाद सीएम साहब निकल गए थे यहाँ से, तो फिर हमडी साहब एक्शन पी अंदर तहसीलदार सारे उस टाइम पर टेक रहा में, एक सरपंच एक दो और मालिक, उनसे बात की टेलीफोन पर, उस टाइम पूर्ण ऐसी कोई इनकारी वाली बात नहीं। मतलब आपने पंचायत को भी और इस जमीन के मालिक को भी सलाह में लिया है? हाँ, पंचायत तो है नहीं, पंचायत तो है नहीं, चलो पंचायत का तो एक अधिकार से बात कर रहे हैं आप। सरकार ने क्या पंचायत या मालिक है उसको सलाह में लेके ऐसे किया गया है? कल डी साहब ये जो अब जो विरोध कर रहे हैं उसमें मालिक मौजूद है? मालिक कौन से जी? सारे नहीं मालिक। कि अब जैसे कल सीएम मनोहर खट्टर जी आए थे, और तो अभी मालिक बताया जा रहा है कि यहाँ पे मालिक है, तो अभी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई उनका क्या कहना है इसमें। सरकार ने आपसे सलाह में लेकिन ऐसा किया गया, निर्णय लिया? नहीं, एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं। एग्रीमेंट तो नहीं, अगर वैसे कोई सलाह ली आपसे? आपको बताया था कल जैसे आप साहब आए थे। कल एट ए टाइम बुलाए थे हमें, और उस टाइम बोला था उन्होंने, खाली ना हमारा कोई लीज का कोई पेपर हो रहा है, ना कोई किसी प्रकार की बात हो रही है। हाँ, वो नहीं हुआ। वैसे आप कल एग्री थे?
कल अब एट ए टाइम एग्री वाला तो कोई काम ही नहीं बनता। परिवार मैंने बोला था कि कोई गांव रजामंद नहीं है इस बारे में। गांव रजामंद नहीं, आपकी बात पूरी गांव तो नाराज बस है। हम भी तो गांव के साथ ही चलेंगे। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? चांदी है जी। तो अभी जैसे जो उस ज़मीन के मालिक हैं जहां पर कोविड अस्पताल बनेगा, जो कल निरीक्षण करके जा चुके हैं सीएम हरियाणा के, तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई और बोला है कि मैं गांव के साथ हूं। गांव वाले मना कर रहे हैं, गांव वाले विरोध कर रहे हैं, तो हम भी इस चीज़ का विरोध करेंगे। सर आप इसके नोडल अधिकारी हैं। सर जब सीएम साहब इस कार्यक्रम के लिए यहाँ बालजटान में आए और इस जगह निरीक्षण किया, जमीन मालिक जो हैं उनको राय में लिया गया था। आज वो कह रहे हैं भी हमारे से कोई एग्रीमेंट नहीं। क्या गवर्नमेंट का कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखतम में नहीं होती, या लिखतम आपने की नहीं, या करने का आपने टाइम दिया कोई निश्चित? नहीं, वो तो कल ही फाइनल किए है सीएम साहब ने जगह को, ऑन ऑन द स्पॉट फाइनल किया। अच्छा जी। ठीक है ना, वहाँ को टेक्निकल प्रॉब्लम पे इतनी दूर, जैसे पाइपलाइन का प्रेशर वगैरह की कोई प्रॉब्लम है ना। उसके बाद यहाँ मालिक आए थे, इनसे बात करी थी, उस टाइम पर तो कोई विरोध नहीं किया। डी साहब कम से कम यहाँ घंटा सारा रुके थे, हम भी यहीं थे। तो अब जैसे सर ये जो मालिक है जो विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया हम गांव के साथ हैं, हम गांव के साथ हैं और गांव मना कर रहा है तो मैं भी मना कर रहा हूं। तो अब कैसे, क्या कुछ आगे की रणनीति है? तो कोविड अस्पताल तो बनेगा, फिर वो कैसे बनेगा जब गांव मना कर रहा है? चलो वो तो नायब तहसीलदार जिन ज़मीन एक्वायर करनी है वो आ रहे हैं, तो कोई ऐसी बात होगी तो हम आपको ऊपर डी साहब की नॉलेज डालेंगे, डी साहब ऊपर बात करेंगे। कोई भी व्यक्ति प्राइवेट हो, निजीकरण या कोई सरकारी, जो किसी से जमीन अधिग्रहण मतलब लेती है कुछ टाइम के लिए बाउंड करती है, तो उसका कुछ किराया नामा या कुछ देती है? हाँ बिल्कुल, ये कल हमने डी साहब ने बोल दिया था, अगर आपका जैसे सालाना ठेका 50,000 52,000 रुपये, जो भी उससे कम या ज़्यादा, उसे ये कह दिया था हम 10,000 रुपये ज़्यादा देंगे ठेका आपको। जैसे आपका मैक्सिमम 50 हो तो हम 60 के वो देंगे, मालिकों को हमने बोल दिया। तो उस टाइम मालिकों ने यस। हाँ हाँ। आज जो इनका बदलाव हुआ कारण? तो गांव है, गांव में गांव की लोकल पंचायत ने दबाव बना होगा, इसकी वजह से हो सकता है। ये गांव की जो लोकल पंचायत होती है, स्थानीय लोग, हाँ हाँ हाँ, गांव के लोगों द्वारा, हाँ, वहाँ दबाव में आकर, या कोई और कारण भी हो सकता है? मेरे उससे तो ये कारण यही हो सकता है। सर सही बात है आपकी, परंतु जब मालिक एग्री है, मालिक ने अपना फायदा देखना है, इसमें कहीं न कहीं और तो कोई कारण नहीं है। नहीं, कारण तो जैसे गांव वाले बोल रहे थे ये बीमारी फैल जाएगी, सारे गांव में बीमारी आ जाएगी, वैसे होगी, इसमें डर भी होता है कुछ इंसान को, गांव वालों को, इससे भी तो उसको आपने वो प्रशासन में आम आदमी का डर निकालना चाहिए ना भाई, ऐसा बीमारी का कोई तो हमने तो इनको बता दिया, इनको एग्जाम्पल भी दे दिया भाई, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में और भी मरीज हैं, जैसे पार्क है, प्रेम है, बिल्कुल घनी आबादी के अंदर है, और एक तो आसन रोड पर गैलेक्सी है, और महाराज अग्रसेन है, बिल्कुल घनिया फैल रहा है ना बहुत ज़्यादा। सबसे ज्यादा। तो अभी गांव वालों के और जो यहाँ पर अधिकारी हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो बंतरोडा के बीडीपीओ अशोक चिकारा जी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई और गांव के लोगों से भी हुई। तो नमस्कार। नमस्कार। जैसे आज आप यहाँ पर आए और कल यहाँ पर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी आए थे कोविड अस्पताल के लिए, अस्थायी अस्पताल के लिए, तो आज गांव वाले विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ ना ये सीएम साहब ने तो यही बोला था भाई, ये प्लांट के आसपास कोई अच्छी जगह देखी जाए जो ज़्यादा दूर न हो। हमने ये सिलेक्ट की थी क्योंकि ये थर्मल प्लांट के बिल्कुल सामने है, गैस की पाइपलाइन यहाँ बिछाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी मरीजों को। तो आपने पता है बहुत भयंकर बीमारी ये चली हुई है, और इस बचाव के लिए ये सरकार ने सोचा था, अच्छी सोच थी सरकार की, लेकिन कुछ आदमी ये शंका है इनको भाई यहाँ हॉस्पिटल होने से गांव में बीमारी आ जाएगी। ऐसा कोई बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में बीच में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। वैसे सर ये जो जगह है, ये मलकियत की जगह है या पंचायती जगह? मलकियत की जगह है ये। अभी हमारी मलकियत से जो जिसके मलकियत है उनसे बातचीत हुई थी, वो बोल रहे थे कि हम मलकियत, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, वो सहमत थे
वो मान गए थे। हमने उनको बोल दिया था आपको जो भी उनसी रेट है ठेका का पट्टा का 1 साल का पट्टा हम दे देंगे। वो कल मान गए थे। अब भी वो मना कर रहे थे और कुछ गांव के लोग ये भी बोल रहे थे उनसे जबरदस्ती हाँ करवाई गई। नहीं, कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं, बड़ी खुशी से उनसे बात हुई थी और उन्होंने मान्या था ठीक है जी हम तैयार हैं देने के लिए। तो जैसे अभी गांव के लोग बोल रहे हैं कि भाई कोई दूसरी जगह बता रहे हैं, कई जगह बताई थी, अभी ऑन कैमरा बताई थी। चलो अभी देख रहे हैं, कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे उनसे अधिकारीगण से, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके।